ओके सो पहले वार्म अप किया हमने, उसके बाद हमने जो ऑक्शन के लिए मैंने बताया कि वार्म अप के बाद हमेशा ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ओके, एक्सपेंशन, एक पैर आगे, सांस ऊपर, डाउन, अप, डाउन, यानी कि ये वाली बताई थी, पैर चेंज करके करेंगे। उसके बाद मैंने गर्दन का बताया। उसका फायदा ये है कि मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर एंड ऑल वट एवर, उस टाइम पे दिस विल बी वेरी यूजफुल एंड यू कैन डू इन बिटवीन, दिन में कभी भी कीजिए। अगला है कि आप अपने सोल्जर्स को लाइक दिस, एक फास्टर मोशन है। कोई भी एक चीज पहले हम फास्ट करते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाता है, फिर स्लोली जब करेंगे तो वो प्रॉपर योगा वाली फॉर्म में आ जाएगा। और उसमें हम आंखें बंद करके धीरे सांस लेंगे और सांस निकालेंगे, सांस लेंगे, जैसे हाथ ऊपर जा रहा है सांस ले रहे हैं, जैसे हाथ नीचे आ रहा है सांस को निकाल रहे हैं। ओके, सेम इधर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब आप करेंगे तो खुद आपका सांस उस टाइम पे उसी तरह से चलेगा। आपको बस क्या करना है, योगा का मतलब है कि आपका फोकस, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस उससे कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए पूरे फोकस के साथ करना है। ओके, देन आपको जो स्टोमक, ये थोड़ा स्लो पहले ऐसे करेंगे। तो ये पहले तो मैंने बताया फास्टर करना है थोड़ा, उसके बाद जब स्लो मोशन में करेंगे तो योगा वाली हमें इसके अंदर ब्रीथिंग प्राणायाम को जोड़ देना है। कैसे? स्लो मोशन में जब हम आगे आ रहे हैं तो सांस बाहर आ रहा है, पीछे जा रहे हैं तो सांस हम ले रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, ये मैंने रोबोटिक स्टाइल में बताया, रोबोटिक। अब इसको अपने आप हमेशा करें। ओके, देन ट्रंक रोटेशन, इसमें भी सांस का ध्यान है। ट्रंक रोटेशन में भी सांस को ध्यान देते हुए करना है। जब पीछे आ रहे हैं तो सांस लेना है, आगे आ रहे हैं सांस नहीं, सांस छोड़ देना है। ठीक है, ट्रंक रोटेशन आपका ये हमेशा जो होता है बैक पेन बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला है। और फिर उसके बाद घुटने का है, नीज का। ओके, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद अप एंड डाउन, अप एंड डाउन लाइक दिस। ओके, ये वाला करने के बाद आप चाहे तो एक सेट ऊपर वापस कर सकते हैं अगेन, फिर आपको ट्रंक रोटेशन, फिर आपके हाथ, फिर दूसरा, दोनों एक साथ, चेंज, फास्टर, देन मैंने ये बताया था। ओके, उसके बाद नेक रोटेशन। तो क्या हुआ, नेक से स्टार्ट किया, पैर तक गए, पैर से वापस आए नेक तक, तो फुल बॉडी का आपका एक खड़े स्टैंडिंग वाला हो गया इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है बैंडिंग वाली, ये वाली आप अपने एक पैर सीधा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये एकदम 90 डिग्री पे हो, इस तरह से। ओके, और फिर इसमें इस पोजीशन में आ जाएंगे और इसी में सांस ऐसे लेना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, चेंज, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, ये पोजीशन हो गया। उसके बाद आप
बहुत सारी एक्सरसाइज हैं खड़े होने वाली, जिसमें आप ये अप एंड डाउन कर सकते हैं, ओके, या फिर आप इसमें नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं साइड में। तो वो सब की मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो पैरों की घुटनों की है, इसलिए वो हो चुकी है। तो इसमें बहुत ही कम एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं स्टैंडिंग वाली, ओके। तो अभी बैठने वाली हम करेंगे। जैसे सिंपली आपको क्या करना है, एक पैर को आपको लेफ्ट को सीधा रखना है, राइट पैर बेंड करेंगे, और जो पैर बेंड किया है उसकी साइड वाला जो हाथ है वो पीछे, और जो पैर सीधा है वो लेफ्ट साइड वाला, उसके हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके बैक साइड देखना है। चेंज, ओके। नेक्स्ट अगला है, अभी हम सीधे आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग। इस फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको लॉन्ग ब्रीथ करना है। होल्ड, देन बैक, एक पैर आगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, अप, चेंज द लेग, फॉरवर्ड बेंडिंग, लॉन्ग ब्रीथ, अप, ओके। सो वेरी सिंपल एक्सरसाइज। उसके बाद आप सीधे प्राणायाम पे चलते हैं। इसमें हमेशा आपका पद्मासन, पद्मासन को सिद्ध करना है, मतलब आपको कोशिश करनी है कि अगर पूरे दिन अगर आपको पद्मासन में बैठना पड़े तो आप बैठ सकते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध मतलब सिद्धि, जिसे हम कहते हैं मंत्र सिद्धि, पद्मासन सिद्धि। ये सिद्धि किसी भी आसन में होनी चाहिए। तो कोशिश करें डेली लाइफ में कोई एक आसन लगातार 1 महीने 2 महीने उस पोजीशन में ज़्यादातर रहें। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो ऐसे बैठ जाएं, पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे बैठ जाएं, जब मौका मिले सेम पद्मासन में बैठ जाएं। इसके फायदे क्या हैं? पहला, आपकी इस पोजीशन में हमेशा कमर सीधी रहेगी ऑटोमेटिकली। आपको अपने आप ही पॉजिटिविटी आएगी। ओके, पॉजिटिविटी क्यों आएगी? जब आप दुखी होते हो तो अपने आप झुक जाते हो, आप बैंड होना शुरू कर जाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई इंसान जब खुश होता है तो सीधा खड़ा हो जाता है, दुखी होता है तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए पद्मासन हमें पॉजिटिविटी सिखाता है। ऑलवेज डू पद्मासन वेन एवर पॉसिबल। उसके बाद ध्यान रखें कि जो हमारी प्राण ऊर्जा है, ये जब जब हमारी रीढ़ जो बैकबोन है, ये अगर बैकबोन बैंड करोगे ज़्यादा, बैठे हुए मोबाइल देख रहे हो, या फिर समझ लो कि आपका जो लेटने का तरीका है, कुछ भी है, कहीं भी अगर वो बैकबोन अगर सीधी नहीं है, मैंने कहने का मतलब है ट्राई टू मेक इट ऑलवेज राइट पोजीशन। इससे फायदा ये होगा कि जो प्राण ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा आपके 7 चक्रों में जाएगी। 7 चक्रा का मतलब है 7 एनर्जी सेंटर, 7 मेजर ग्लैंड्स, 7 मेजर डिपार्टमेंट टू मेक यू हेल्दी। ये 7 डिपार्टमेंट हैं, ये 7 वर्कशॉप्स हैं, ये 7 माइंड लेवल हैं। ये सभी आपको हमेशा हेल्दी रखेंगे। लेकिन यहाँ से ऊर्जा का ये दरवाज़ा है, इसीलिए यहाँ पर हम जब एनर्जी आती है वो एनर्जी वापस न चली जाए। ये एनर्जी यहाँ पे आती है तो हम बाल जो भगवान ने दिए हैं, ये नॉन कंडक्टर बाल होते हैं। इसका रीज़न क्या है? बालों पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सहस्त्रार चक्र है,
इसलिए हमेशा बाल यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए ताकि एनर्जी आई और वो एनर्जी आपको आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, नेक्स्ट मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, 7 चक्र, 7 डिपार्टमेंट हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी रिसीव होता है। ओके, तो इस रिसीवर को हमेशा मजबूत रखना है। सिंपली कैसे रखें मजबूत? डेली कोशिश करें कि आप ऐसा सुबह उठते ही ब्लेसिंग फील करें, थैंकफुलनेस, पॉजिटिविटी। क्यों सुबह के टाइम ऐसा क्या है? बिकॉज दिस इज द टाइम वैन जो ट्रैफिक है प्राण ऊर्जा आने का वो सबसे ज़्यादा है। पूरे दिन गाड़ियाँ चलती है, शोर शराबा होता है, तो प्राण ऊर्जा ना तो रिसीव करने वाला शांति में रहता है और ना ही ऊर्जा जो आती है वो भी आराम से नहीं आती है। ओके, ट्रैफिक बहुत रहता है। तो सुबह का जो टाइम है वो बड़ी शांति का है। ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म, जो सुबह का समय है उसको ब्रह्म क्यों कहा गया है? किसी भी ऊर्जा की जो बेस्ट फॉर्म है वो ब्रह है, ब्रह। ओके, किसी भी ऊर्जा की जो बेस्ट फॉर्म है जब वो आगे बढ़ती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्म यानी कि बेस्ट फॉर्म, विष्णु मतलब पालन करता, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना, और महेश का मतलब है उस ऊर्जा को किसी न किसी रूप में ट्रांसफॉर्म करना। ओके, तो याद रखें, तो ब्रह्म यानी कि यहाँ पे ऊर्जा बेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, इसीलिए ये आपका सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब क्या है? 1000। और इस पे ऐसे क्या है 1000? 1000 तरीके हैं, 1000 गुना पावरफुल है ये। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो जो उसके जो पेटल्स हैं वो कम हो जाएंगे। मूलाधार पे कितने चक्र हैं, पेटल हैं? सिर्फ 4 हैं, ओनली 4। और यहाँ पे कितने हैं? 1000। इट मीन्स यहाँ पे 1000 टाइम्स पावरफुल एनर्जी है। मूलाधार पे जाते जाते वो 4 टाइम्स रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि हमारा डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? वो जो एनर्जी आई 100 किलोग्राम, वो सारी की सारी वहाँ पे ख़त्म हो गई। और जो बची प्राण ऊर्जा वही ऊपर चढ़ती है। पहले ऊर्जा नीचे जाती है और वही प्राण ऊर्जा ऊपर आती है। इसी को कहते हैं प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन। ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए। वो ऊपर बढ़ेगी तो फायदा क्या होगा? आपके सारे चक्रों को मल्टीप्लाइड एनर्जी मिलेगी, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके विचार, आपकी एनर्जी बहुत बढ़ेगी। ओके, तो ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आज के इस विषय में इतना समझ लें आप कि हमेशा कमर सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको प्राण ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। जब जब आप पॉजिटिव होते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं अच्छाइयों की। जब जब आप निगेटिव होते हैं संभावनाएं खत्म हो जाती हैं जिंदगी में अच्छी चीज़ें आने की। गुस्सा करते हैं तो आपके पास जो अच्छे मौके आ रहे हैं वो भी डर जाते हैं। इसलिए गुस्सा ना करें। कब किस पल कौन सा अच्छा मौका आपको मिल रहा है उसको थैंकफुलनेस के साथ रिसीव करें। Every opportunity you can turn into a biggest game changer. Every opportunity, every event, on every person into your life. हर इंसान आपकी ज़िंदगी में वो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी मच होपफुल, यू हैव टू बी वेरी मच अप्रिशिएटिंग। आपको हमेशा याद करना है, एक क्वालिटी लेके आनी है दैट एवरीबडी is divine energy around you. You should always appreciate. प्रशंसा कीजिए। क्या होगा? आपके शरीर की कोशिकाएं, आपके शरीर की हर एक सेल, आपके शरीर के ऑर्गन्स, आपकी आंखें, आपके बाल, सब कुछ खुश होगा। एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ओके, खुश होगा। मतलब जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो खुश हो जाते हैं। जब आप दूसरों की कमी निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ माइंड। मूलाधार चक्र जो होता है ये ईर्ष्या पैदा करता है।
स्वादिष्ठान चक्र जो है ये आपको अट्रैक्ट करता है जो माया के रूप को। वो प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए अट्रैक्ट, लेकिन आपका जो मन है वो यहाँ पे आज्ञा चक्र पे ही रहना चाहिए। मन भी उसमें चला जाए तो प्रॉब्लम है। ओके, तो मन का मतलब है जो हम टीका लगाते हैं यहाँ पे टिको, आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है दिस शुड बी हियर, इसलिए टीका लगाते हैं। तो जब आप टीका लगाते हैं तो हम ऐसे घात करते हैं कि ये जो एनर्जी है वो रुके और यहाँ पे हम टिके। तो याद रखें, जब भी आप कलावा बांधते हैं या आप कोई धागा बांधते हैं, वो उसका मतलब है संकल्प। मौली संकल्प किस चीज़ का, कि हमारे ये आत्मा, हमारे जो विचार हैं वो बेस्ट फॉर्म में यहाँ पर टिकें। हम हर चीज़ को पॉजिटिव, हर चीज़ से इमोशनली कनेक्ट होना सीखें और हम एक तरह से लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी को बेस्ट फॉर्म में अट्रैक्ट करें। इसीलिए आज का जो ये मैंने बताया, कमर सीधी, जब आप खुश होते हैं तो आपकी कमर अपने आप सीधी हो जाती है। जब आप दुखी होते हैं तो आप ऐसे बैंड हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, खड़े नहीं होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। जब आप थक जाते हैं, नेगेटिव होते हैं तो आप लेटना चाहते हैं। जब आप निगेटिव होते हैं तो आप सोना चाहते हैं। जब आप निगेटिव होते हैं तो काम को टालना चाहते हैं। जब आप निगेटिव होते हैं तो हर चीज़ का बहाना ढूंढते हैं कि ये प्रॉब्लम इसलिए है, ये प्रॉब्लम इसलिए है, ये प्रॉब्लम इसलिए है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं जो काम कल करना है वो अभी कर दूं। आप लेटना नहीं चाहेंगे, बैठ जाएंगे, बैठेंगे भी नहीं, खड़े हो जाएंगे, खड़े भी नहीं होंगे, चल पड़ेंगे, चलेंगे भी नहीं, दौड़ पड़ेंगे, और दौड़ेंगे भी नहीं, ओढ़ चलेंगे। और इसी का नाम है मणिपुर चक्र, भगवान हनुमान जी का मणिपुर चक्र, जो आपको जिंदगी में उड़ना सिखाता है। आप बस प्लान कीजिए, कहाँ से, विशुद्ध चक्र, इसको हील कीजिए, अपने शब्दों को अच्छा कीजिए। जैसे एक गाड़ी चलानी होती है तो चाबी स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका सारा ऑयल लेवल सब कुछ वो चेक कीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि जितना भी सिचुएशन आए उसको या तो रिएक्ट मत कीजिए निगेटिव, रिएक्ट करना है तो पॉजिटिव ही कीजिए या फिर शांत हो जाइए। कभी कभी हम चीज़ों को निगेटिव रिएक्ट कर देते हैं, और जो इंसान जितना किसी सिचुएशन को पॉजिटिव रिएक्ट करता है उसके जीवन में सफलताएं उसी रेशियो में बढ़ जाती हैं। तो ये अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक टॉपिक को जोड़ के एक्सप्लेन करूंगा कि लाइफ कितनी पॉजिटिव हो सकती है जस्ट बाय वन योगा पोस्चर। आप डेली कमर सीधी रखिए, और जब भी आप खड़े हों, कहीं भी जाएं, कहीं भी बात करें, कहीं भी बैठें, हमेशा अपनी कमर सीधी रखें, एकदम स्ट्रेट। इट शुड बी वेरी पॉजिटिविटी। ये ढीले ढाले एक पैर पे खड़े हो जाते हैं बहुत लोग, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इट शोज दैट यू आर डिस्टॉर्टेड, you are not aligned, so you should be always positive and you should be always straight forward. आपका जो बॉडी पोस्चर है it should be very perfect. It makes your mind change. जब जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप अपने आप ही आपकी वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। आप निगेटिव होंगे, एक चीज़ पे निगेटिव होंगे, दूसरी चीज़ गिफ्ट में निगेटिव मिल जाएगी। एक चीज़ के लिए पॉजिटिव होंगे, 10 चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। मीन्स योर सोल, आत्मा, वो हमेशा आपको ऊपर लेके आना चाहती है आज्ञा चक्र पर, लेकिन आपका जो मन है माया में, कंपटीशन में दूसरों को देख के कंपेयर करता है और अपने आप को कमज़ोर पाता है, और इस वजह से वो वापस नीचे सिकुड़ जाता है, वो वापस नीचे आ जाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट यू आर नॉट हैविंग दैट पॉजिटिव माइंडसेट टू मेक योर लाइफ सक्सेस। हमेशा बड़ा सोचिए, हमेशा सहस्तार चक्र लेवल पे सोचिए। सहस्तार चक्र का मतलब है कि यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस इन लाइफ, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू सक्सेस इन लाइफ, यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी लेवल्स, वट एवर यू कैन से। सो आज का ये सेशन स्पेशली इस टॉपिक को बताने के लिए है कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहें, दिन की शुरुआत अच्छी करें, और अगर आप डेली ये पॉजिटिव थॉट्स को एक्सप्लेन या फिर इन चीज़ों को हेल्थ से समझ के जोड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। मैं उसी टाइप से डेली सेशन करूंगा, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज़
बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे कि रनिंग करेंगे, ये सब ज़रूरत नहीं है लाइफ में। इतना समय भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पसीना बहाएंगे, फिर क्या होगा? फिर आप थक जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं बहुत एनर्जी मिल रही है, वो इंस्टेंट एनर्जी है, लेकिन आपका बॉडी थक जाता है। तो बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना है। ओके, इतना भी करेंगे, बिजी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे लाइफ में, सुबह से शाम अपने काम में एक्टिव रहेंगे, वही एक्सरसाइज काफ़ी है। सुबह के टाइम पे योगा थोड़ा सा किया, आधा घंटा 1 घंटा बस। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप इतना ज़्यादा रनिंग की, मैंने आज 5 किलोमीटर रनिंग किया, मैंने आज 10 किलोमीटर रनिंग किया, दैट इज़ नॉट गुड, स्पेशली आफ्टर 40। ये जो बहुत ज़्यादा रनिंग करने का कंसेप्ट है, ये इंडियन नहीं है, ये कंसेप्ट है वेस्टर्न। जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ रनिंग है, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपना पसीना बहाते हैं। एक तरह से वो अच्छा है सिर्फ उसके लिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। वो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों? आप इतने पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। जो लोग पूरे दिन ऑफिस में बैठते हैं, उनके लिए भी थोड़ा हो सकता है अच्छा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और आपका जो कैसा आपको लगा ये सेशन, वो भी आप बता सकते हैं। ओके,